वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। और जैसा कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं अभी उनमें थोड़ा ब्रेक आ गया था कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से, तो मैं आपको बता देता हूँ हमारी कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं। तो आज के समय पे हमारी 3 क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जिनमें एक क्लास आपको मिलती है जियोग्राफी की, ठीक है, एक क्लास आपको मिलती है यूपी स्पेशल की और एक क्लास आपको मिलती है संविधान की। ठीक, अब जल्दी ही जो है हमारा यूपी स्पेशल समाप्त हो जाएगा और जब यूपी स्पेशल समाप्त हो जाएगा तब हम हिस्ट्री की क्लास प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को डाउट था कि क्लासेस किस तरीके से हैं, तो क्लासेस इस तरीके से हैं और इन सारी क्लासेस को जो है आप डीवाई सीरीज में अवेल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आप मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है डीवाई सीरीज नाम से, बीईओ की डीवाई सीरीज, तो उसके माध्यम से आप इसको जो है बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हो। और देखिए, नाम केवल बीईओ की डीवाई सीरीज है, ये हेल्प आपको हर एग्जाम में करेगी। ठीक है, चाहे आपका पेपर लगा हुआ है पीसीएस का या फिर आपका पेपर और री एग्जाम लगा हुआ है आरओ का, ठीक है, सभी एग्जाम में काम करेगी। बाकी बीओ के लिए तो ये टारगेटेड है ही। ठीक है, तो मुझे याद है कि अभी अंतिम क्लास में जो हमने जिस टॉपिक पे चर्चा करी थी वो था गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र मैंने बोर्ड के माध्यम से बोर्ड पे आपको पूरा का पूरा समझा दिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। इससे पहले की क्लास में बोर्ड पर मैंने आपको ब्रह्मपुत्रा के बारे में भी जानकारी दे दी थी, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, बांग्लादेश वाला जब हम हिस्सा पढ़ रहे थे गंगा का, तो वो हमने देख लिया था। आपने नहीं देखा है जाकर के तो इसका पिछला वीडियो देख लीजिए, गंगा नदी तंत्र भाग 2 करके होगा, उसमें सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, दूसरा, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं पिन कमेंट में, उसके माध्यम से आप इसे ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्रों में से एक है ब्रह्मपुत्र। उद्गम कहां से होता है, बेसिकली कहां से निकलती है, तो ये निकलती है कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि मानसरोवर झील के निकट से 3 नदियां निकलती हैं। एक तो आपके सामने है, ये तो ब्रह्मपुत्र, तो एक तो यही है, इसके अलावा एक है सतलज, ठीक है, ये भी यहीं से निकलती है, और दूसरी है सिंधु। तो 3 नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम जो है साथियों वो मानसरोवर झील से ही है। पहली हो गई सतलज, दूसरी हो गई सिंधु और तीसरी हो गई ब्रह्मपुत्र। इस चीज को याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। ठीक है, यहां से निकलने के बाद यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर बहती है। ठीक है, अच्छा, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, तो साथियों तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो। ठीक है, या फिर कुछ जगह अगर आप देखोगे तो इसको जो है यरलुंग जंगबो के नाम से भी जानते हैं। तिब्बत में इसका एक अन्य नाम भी है जो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तिब्बत में इसका नाम है लिख देता हूं यरलुंग और जंगबो। तो हो सकता है कोई बुक आप पढ़ो वहां पर ये नाम दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो यरलुंग जंगबो के नाम से भी इसको तिब्बत में जानते हैं, बाकी जो है सांगपो तो है ही। ठीक है ना। हाँ, अब देखो, तिब्बत में रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है, तिब्बत में आकर के सिख रिवर मिलती है जिसका नाम है रांगो सांगपो। हिमालय के गिरपद में यह शिशंग या दिशंग के नाम से जानी जाती है। हिमालय के गिरपद का मतलब हो गया हिमालय के फुटहिल्स, जहां पर हिमालय शुरू होता है, हिमालय की सबसे नीचे का हिस्सा, वहां पर इसको कहते हैं शिशंग या दिशंग, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। ध्यान रखना, भारत में कहां से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। ठीक है, दिहांग नाम है इसका अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली। ठीक है ना। हाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे से ये एंटर करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके दाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग या सिकांग और लोहित इससे मिल जाती हैं।
ठीक है, हाँ, ये इसकी सहायक नदियां हैं, दिबांग, सिकांग और लोहित। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, सिकांग और लोहित मिलती हैं। इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। देखो, एक सिंपल सा फैक्ट है ये कि भारत में जब ये एंटर करेगी, ठीक है, तो जब ये नदी होगी साथियों कहां पर, जब ये नदी होगी अरुणाचल प्रदेश में, तब इसका नाम है दिहांग। ठीक है, जब ये कहां होगी, जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में होगी तब इसका नाम है दिहांग। और अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हुए जब ये चली जाएगी साथियों असम में, तब असम में इसका नाम होगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये पेपर में पूछे जाने वाले फैक्ट हैं। और जब बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो आपको याद होगा, मैंने बोर्ड पर जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि बांग्लादेश में इसका क्या नाम है, बांग्लादेश में नाम है इसका जमुना। जमुना, यमुना नहीं है, यमुना तो फिर वो हो गई जिसके किनारे कृष्ण कन्हैया खेलते थे, वो यमुना है, ये जमुना है। ठीक है, याद रखना, बांग्लादेश में ये जमुना कहलाती है और तीस्ता इसके दाहिने किनारे पर आकर के मिल जाती है। तीस्ता इसकी सहायक नदी है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो पद्मा लिखा है ना, पद्मा कुछ और नहीं है, गंगा ही है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम बदल के जो है पद्मा हो जाता है। ये बात हम लोग बोर्ड पर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र दुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर बहती है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, बांग्लादेश में तीस्ता इसके दाहिने किनारे पर मिलती है, जहां से नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। यह अंत में पद्मा से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह आपको ध्यान रखना है कि सुबनसिरी जो है एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, गंगा भी एक पूर्ववर्ती नदी है, ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो जयमोली है, तीस्ता है, कामेंग है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, दिहांग है, दिसांग है, संकोश है, लोहित है। ठीक है, मानस भी है। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय तंत्र है मांजुली, ध्यान रखना, मांजुली। ठीक है, हाँ, तिब्बत पठार जिसे चेंगतांग या कंघाई तिब्बत पठार के नाम से जाना जाता है, समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं यांगसी, हवांगो, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मैकांग, साल्वीन। ये सब जो है तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियां हैं। इसमें जो यांगसी रिवर है ये एशिया की सबसे लंबी रिवर है। इसका पूरा नाम है यांगटीसी क्यांग और ये एशिया की सबसे लंबी रिवर है, ध्यान रखना। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर बहती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पहले एक यू टर्न लेती है ना। किस तरीके का यू टर्न लेती है आपको बताता हूँ। देखो, ये है हमारी हिमालय की श्रृंखला, है ना, और यहाँ से तिब्बत से बह के होते हुए आ रही है, और जैसे ही नामचा बरवा के निकट पहुँचती है तुरंत यू टर्न ले लेती है। ये जो माउंटेन है ये है नामचा बरवा, ध्यान रखना, नामचा बरवा। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये भी पेपर पूछ लेता है कि ये किस पर्वत के पास से होकर के भारत में प्रवेश करती है, तो ये है नामचा बरवा। नामचा बरवा से यू टर्न लेते हुए फाइनली इंडिया में एंटर कर जाती है, पहले अरुणाचल प्रदेश में, फिर जाती है असम में, और फिर फाइनली गंगा जी से मिल जाती है। ठीक है, हाँ, यह यू टर्न वैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण है। ये भी पेपर में पूछा गया फैक्ट है, ध्यान रखना। अभी हम इसके सवाल भी लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो आगे रंगा, अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई प्रमुख नदी घाटी परियोजना। पहली है रंगा नदी घाटी परियोजना, अरुणाचल प्रदेश में। पाकी जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश में। कोपली जल विद्युत परियोजना, असम में। ये सब ब्रह्मपुत्र पर है सारी की सारी। ठीक है, दोमांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड में। लोकटक जल विद्युत परियोजना मणिपुर में। तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना मणिपुर में। थालेश्वरी जल विद्युत परियोजना मिजोरम। तुलबाई जल विद्युत परियोजना मिजोरम और रंगी जल विद्युत परियोजना सिक्किम में। ये सारी की सारी जो परियोजनाएं हैं ये ब्रह्मपुत्र या फिर उसकी सहायक नदियों पर मौजूद है। ठीक है,
ये हुआ हमारा एक छोटा सा टॉपिक ब्रह्मपुत्र रिवर। अब हम देखेंगे कि आखिरकार ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो आईएएस के हों, चाहे वो पीसीएस के हों, या फिर बीओ या आरओ के हों, इन सब की बात करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के सवाल इस टॉपिक से पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, अब हम लगाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए इनको लगा के देखते हैं। मैं गारंटी ले रहा हूं अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना, उससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। देख लेना, अभी आपके सामने ही आ जाएगा। ये आईएएस में पूछा गया सवाल है, देखो। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण समांतर श्रेणियों से होकर बहती हैं और भारत में प्रवेश लेने से पहले यू टर्न लेती हैं। ये यू टर्न क्यों बनता है? हमने बिल्कुल सेम यही पॉइंट पढ़ा था, याद है आपको? ये एनसीईआरटी से लिया गया है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये 11th क्लास के मतलब एनसीईआरटी से लिया गया है। और इसका रीजन भी हमने पढ़ा था। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था इसको? बिल्कुल पढ़ा था यार। चलो आगे देखो। भारत में यरलूग जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं यार? तो अभी ये मैंने आपको खुद लिख करके बताया था। अभी बताया था, नहीं बताया था? देखो, बीपीएससी पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब है ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखना, ठीक है। जिसको हम लोग जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जानते हैं। मैंने इसको प्रॉपर लिख करके बताया था, बिल्कुल यही पॉइंट। बीपीएससी में 2015 में पूछा गया है, 56 भी बीपीएससी में भी आया है, 59 में भी आया है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है भाई? तो ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। मैंने बताया था 3 नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है, सिंधु भी निकलती है, सतलज भी निकलती है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताना है, देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न नदियों पर विचार करिए, बराक, लोहित और सुबनसिरी। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है? आईएएस में पूछा गया सवाल है। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश से लोहित तो ऑब्वियस बात है, लोहित तो बहती ही है ना, तो लोहित तो होगा ही होगा। और जो सुबनसिरी है ये भी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। बाकी बराक जो नदी है साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती है। ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा के नीचे से मतलब होते हुए बहती है। कभी आप मैप देखना तो वहां पर आपको ये दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब होगा 2 और 3। आप मैप को देखिएगा तो देखिए, मैप के अनुसार मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर आपको मिलेगी सुबनसिरी, ठीक है। थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मिलेगी सुबनसिरी, सुबनसिरी के नीचे मिलेगी आपको ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा के नीचे आपको मिलेगी बराक। तो ये काफी नीचे है, ठीक है। ये देख लो, लिखा भी हुआ है। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम और असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। मानस किसकी उपनदी है, यानी मानस किसकी सहायक नदी है, ये यहां पर पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा है मानस है, संकोश है, सुबनसिरी है, ठीक है। या और भी जो मैंने बहुत सारे नाम आपको बताए, जैसे दिहांग हो गया, संकोश हो गया, लोहित है। ये सारी की सारी जो है ये आपका ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो हमने पढ़ा है, इसको बोलते हैं सांगपो, ठीक है। और दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया कि इसको जो है यरलूग जंगबो के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आपको बताना है ब्रह्मपुत्रा कितने देशों से होकर के बहती है। तो ऑलरेडी हम लोग ये बात जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा 3 देशों से होकर के बहती है, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। यानी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो आपको तिब्बत में भी मिलेगी, ठीक है, बांग्लादेश में भी मिलेगी, भारत में भी मिलेगी। तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, भारत में इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। स्पेशल अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग, और बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। ये भी ध्यान रखना, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो भैया इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा साथियों ऑप्शन, मतलब दिबांग भी है, लोहित भी है और कामेंग भी है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी की सारी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। दिबांग ध्यान रखना, कामेंग भी है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1, 2 और 3, तीनों ही होगा। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। और लास्ट क्वेश्चन देख लो इसका, ये भी आईएएस में पूछा गया प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 9। देखो जरा, तीस्ता के बारे में सवाल है भाई। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है।
तो देखिए तीस्ता नदी का उद्गम जो है वो ब्रह्मपुत्र से नहीं है, ठीक है, मतलब जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकली है, देखिए ब्रह्मपुत्र तो आपकी कहाँ से निकली है, ब्रह्मपुत्रा तो निकली है मानसरोवर झील तिब्बत से, लेकिन तीस्ता जो है ये तिब्बत से नहीं निकली है, तीस्ता जो है ये निकली है सिक्किम में स्थित चोलामू झील से। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होती है और यह तीस्ता की सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, तो ये भी जो है जानकारी जो है सही नहीं है, ठीक है, और ये भी गलत है। तो इसमें जो है केवल ऑप्शन बी ही सही है, ठीक, केवल ऑप्शन दूसरा ही इसमें सही माना जाएगा, ठीक है। हाँ, और जो इसमें दिया हुआ है कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर बहती है तीस्ता, ऐसा नहीं है, तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक, तो ऑप्शन बी इसमें सही है, बाकी सारे के सारे गलत है, ठीक है। एक सवाल और देख लो, ये लास्ट है इसका। इनमें से किन नदियों का स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 3 नदियां ऐसी हैं जो एक ही जगह से निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। अब सतलज इसमें ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ऑप्शन सी, ठीक है, मानसरोवर झील से। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा दक्षिण भारत की नदियां। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।